Hello everyone, this is Chandan Ganotra and I welcome you to this super interesting सी वीडियो जहां पर हम लगभग 4 नंबर जो आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं इस 10-15 मिनट के वीडियो को देखकर आपके लिटरली वो मार्क्स बहुत इजीली आ सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और सवाल लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इन दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछे जा रखे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर ये जो दो टॉपिक्स है ना ये तो इस बार डिलीटेड है, ये तो हमें करने ही नहीं है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज तो भैया नीट 2024 में आना ही नहीं है। देखो ठीक है, आप बोल सकते हो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स डायमेंशन से ये हट चुका है, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से ये दो टॉपिक्स हट चुके हैं। बट अगर आप नीट 2024 का सिलेबस उठाकर देखोगे तो लास्ट में आपको एक यूनिट दिखेगा जहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करते हैं और उनमें आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज मेंशन्ड है, राइट। तो इसको छोड़ने का, ठीक है, इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि ये दो टॉपिक्स लिटरली आपको 4 नंबर नीट 2024 में दिला सकते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट की वीडियो है, क्विक वीडियो है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार क्विकली बता दो आवाज सही से आ रही है या नहीं, राइट। आई थिंक द वॉइस इज ऑडिबल, राइट। देखो भैया इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। अब आपको ना इसकी इतने डिटेल में नहीं जाना कि इसका क्या यूज है, ये है, नीट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रश अप करते हैं। वर्नियर कैलिपर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो है रीडिंग इन अ वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो एक बात ये समझ लीजिए, वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं, ठीक है। एक तो स्केल हो गया ये जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल और एक हो गया ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीटर स्केल, ठीक है, या फिर मेन स्केल। मेन स्केल इज बेटर। ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 रीडिंग्स होंगी, एक मेन स्केल रीडिंग और एक वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इसका जो रीडिंग निकालते हैं देखो कैसे निकालते हैं। रीडिंग कैसे निकालते हैं? रीडिंग निकालते हैं एज मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, 0 एरर, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर योर नीट एग्जाम, राइट, कि रीडिंग कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर में, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। अब बात करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? देखो लीस्ट काउंट निकालना बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का, अरे वर्नियर कैलिपर नहीं मेंशन है क्या यहां पर? चलिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं देखिए। लीस्ट काउंट is very simple. Least count is main scale division minus vernier scale division. That is the least count for a vernier caliper. अब क्या होता है वर्नियर कैलिपर को अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर ना अगर मैं इनको साइड बाय साइड लगाऊं तो एक चीज होती है कि m रीडिंग्स ऑफ मेन स्केल, ठीक है, या फिर m ऑफ मेन स्केल डिवीजन coincides with n of vernier scale division, ठीक है। m readings of main scale division coincides with n of vernier scale division, right। अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं MSD is equal to n by m VSD, ठीक है। अब यहां से यही चीज यहां पर डालेंगे तो क्या हो जाएगी, MSD की जगह लिख दो n by m VSD, ठीक है, राइट, VSD, या फिर इसको ना इस टर्म्स में लिखो और बेटर तरीके से लिखो। देखो इसको इस टर्म्स में लिख लो, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m by n मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, राइट। अब मेन स्केल डिवीजन को एज इट इज रहने दो, ठीक है, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या लिख दो, m by n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया MSD 1 माइनस m by n, ठीक है। इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये क्या है? द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट, ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये आपको नीट के लिए पता होना चाहिए, इस पर डायरेक्टली सवाल आ रखा है। इसमें m और n क्या है? m रीडिंग्स ऑफ मेन स्केल coincide with n रीडिंग्स ऑफ वर्नियर स्केल, m रीडिंग्स ऑफ मेन स्केल coincides with n रीडिंग्स ऑफ वर्नियर स्केल, दैट्स इट, राइट। और ये आपको पता लग गया, मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m by n, ठीक है। मेन स्केल मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, वर्नियर स्केल का एक मतलब वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं मेन स्केल का लीस्ट काउंट। ये क्या है? MSD क्या है? मेन स्केल डिवीजन क्या है? मेन स्केल का
मेन स्केल का, ठीक है, स्केल का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू उससे क्या माप सकते हैं, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट, राइट, 1 माइनस m बाई n। अब देखो इस पर सवाल भी बनते हैं, ठीक है। एक तो आपका ये वाला हो गया, दूसरा हो जाता है आपका स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज के भी रीडिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे होती है, देखो दोस्त, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, माइनस जीरो एरर, जीरो एरर, ठीक है। बस सेम फॉर्मूला है। द ओनली डिफरेंस इज यहां पर आप देखो दो अलग अलग आपको वो देख रखे होंगे, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो, हाँ ये मैं आपको बता रहा था ना, मेन स्केल वो इससे कोइंसाइड करता है, वो ये वाली बात थी। देखो मैंने बताया था ना, m ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये वाली बात है। देखो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, मेन स्केल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑफ मेन स्केल इज कोइंसाइडिंग विद, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 ऑफ दिस, समझ आ रही है। 10 ऑफ दिस इज कोइंसाइडिंग विद 11 ऑफ दिस, इस तरह से, ठीक है। ये एक आपको दे दिया जाएगा कि भैया m ऑफ दिस इज कोइंसाइडिंग विद दिस, ये m और n समझ आ गया, ठीक है। अभी सवाल करेंगे और बढ़िया से क्लियर होगा, राइट। और जहां तक अगर स्क्रू गेज की बात है, तो स्क्रू गेज में दो रीडिंग होती हैं। एक हो जाता है आपका ये लीनियर स्केल, ठीक है, इसको आप लीनियर स्केल बोल सकते हो या फिर मेन स्केल बोल सकते हो, मेन स्केल बोल सकते हो, राइट। और ये हो जाता है आपका सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल रीडिंग। और इसका रीडिंग कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर पॉजिटिव हो तो सब्सट्रैक्ट होगा, नेगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट्स सिंपल, राइट। अच्छा एक चीज और भी समझ लीजिए, जैसे इस तरह से मैंने लिख दिया, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट क्या होगा, बहुत सिंपल है, लीस्ट काउंट, राइट, विल बी इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट विल बी पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, बहुत सिंपल। तो लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब इसमें पिच रिलेटेड सवाल आ सकते हैं कि भैया इसकी पिच बताओ कितनी होगी, तो अब ये फॉर्मूला यूज करके कर लेना। अब देखो सवाल इस पर कैसे आ रखे हैं, ठीक है, नीट में सवाल कैसे आ रखे हैं। फर्स्ट सवाल, a screw gauge has a least count of this and there are 50 divisions in the circular scale। पिच पूछी गई है। अब मुझे पता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, या फिर सर्कुलर स्केल में कितने वो हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन लिख दो इसको, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो यहां से पिच कितना निकल जाएगा दोस्त, पिच आपका निकल जाएगा लीस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है 1/100, 1/100 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, तो कितना आ जाएगा दोस्त 0.5 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इंटू दिस, ठीक है, लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिवीजंस, क्लियर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस इस पर सवाल आ रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये देख लो कैसा सवाल है, नीट 2019 का सवाल है। द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजंस पर सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, मेन स्केल के पास n डिवीजंस पर सेंटीमीटर है, मतलब मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, देखो मेन स्केल हैज n डिवीजंस पर सेंटीमीटर, n डिवीजंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 सेंटीमीटर, 1 डिवीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1/n सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये क्या हो गया दोस्त, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 1/n सेंटीमीटर, क्या है ये MSD है, मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट, करेक्ट, ठीक है, MSD। n divisions of vernier scale coincide with n-1 divisions of main scale, n divisions of vernier scale coincide with n-1 divisions of vernier scale। हमसे लीस्ट काउंट पूछ सके, लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m/n, ठीक है। अच्छा m ऑफ मेन स्केल coincides with n ऑफ वर्नियर स्केल होता था, अब यहां पर n ऑफ वर्नियर स्केल तो सही बात है, मेन स्केल का क्या दे रखा है n-1, n-1, बस अब इसको सॉल्व करना है। MSD कितना दे रखा है 1/n, ये कितना हो जाएगा 1/n-1 टाइम्स n, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/n
n n माइनस n प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको सिंपल सा याद करना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD 1 माइनस m/n, वेयर m and n क्या है याद रखना, m डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। इस लाइन को याद रखना, अपने आप m और n समझ आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, अपने आप ही आपको m और n समझ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो, दूसरा क्या है, नीट 2018 में क्या है सवाल, A student measured the diameter of a small steel bowl using the screw gauge of least count इतने 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 millimeter and the zero coincides with 25 divisions above the reference level. The screw gauge has a zero error of this. Correct diameter of the bowl. Space दे रखा है सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल दे रखा है। देखिए रीडिंग कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज में, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, माइनस जीरो एरर। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है 5 मिलीमीटर, आंसर आपका सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.001, 0.001, ठीक है, इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल का कितना दे रखा है 25, ठीक है, माइनस जीरो एरर, जीरो एरर नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.004, करेक्ट, 0.004। सॉल्व कर लेना दोस्त, ये कितना आ जाएगा 0.5 प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, यहां से करेंगे तो 1000, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.025 प्लस 0.004, तो ये कितना आ जाएगा 0.029 प्लस 0.0, तो ये आ जाएगा 0.529, ये आ जाएगा आंसर 0.529, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, ठीक है। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आगे से कभी भी आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से रिलेटेड सवाल आए, अब बस इतना सा फॉर्मूला याद कर लेना रीडिंग का, ठीक है, ये वाला रीडिंग का, ये वाला जो मैंने आपको मेन स्केल और इसका पिच का बताया है, ठीक है। तो बेसिकली क्विकली आपको समराइज करूं तो फॉर्मूलेस बहुत सिंपल से हैं इसके, ठीक है। एक तो आप रीडिंग वाला फॉर्मूला याद करके जाइएगा, रीडिंग क्या होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m/n। m और n को कैसे रिलेट करोगे, m डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। इस तरह से रीडिंग आपका इसमें आ जाएगा स्क्रू गेज में सेम मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू, अब यहां पर सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा माइनस जीरो एरर आ जाएगा, और इसका जीरो एरर क्या होता था, इसका जीरो एरर होता था पिच बाय CSD, दैट्स इट। बस इतने से फॉर्मुलेस चाहिए और आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना वीडियो कैसा लगा। हम छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियोस में आपके लिटरली वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं जो कि आपने अभी तक मतलब या तो इसको नजरअंदाज कर दिया हो या फिर उतना सीरियसली ना लिया हो, क्योंकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना दोस्त, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इजीली आपको 4-4 नंबर देने में सक्षम है, ठीक है। तो मेक श्योर ये सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। हम हर दिन ऐसी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट वीडियोस डाल रहे हैं और इनका एजेंडा बस इतना सा है, आपके नीट में ऐसे टॉपिक्स जो बच्चे भूल जाते हैं या नहीं ध्यान से देते, आप यही वाली वीडियोस भी अच्छे से करके चले जाओगे 120 प्लस इजीली आ जाएंगे, ठीक है। ये वो वाली वीडियो टॉपिक्स की मैं वीडियोस बना रहा हूं, जोन से टॉपिक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको करने से आपके नीट 2024 में इजीली, मैं लिटरली बता रहा हूं, इजीली आपके 120 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, चलिए, सो विद दिस, ठीक है, आई एंड द क्लास। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं, राइट। तो मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन, राइट। आपको अगर PYQs चाहिए तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। एक बार बस डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।